हैं? कितने ऐसे फूल होते हैं आजकल तो कृत्रिम फूल ओरिजिनल फूल से ज्यादा आकर्षक होता है, लेकिन उसमें यदि आप कहो तो भौरा जाकर के बैठे बैठेगा, जो भौरा होते हैं भौरा उस पर जाके बैठेगा, कैसा लगता है आप लोग? भौरा ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको पहले से पता है कि नकली है, चाहे जितना आकर्षक फूल हो हमारा उसका दौरा नहीं करेगा, वो जानता है। लेकिन आदमी ऐसा है, चेहरे कितना आकर्षक बनाता है, चेहरे को कितना आकर्षक बनाता है, जिसपे सबकी नजर होती है ना? लेकिन उसको ठीक नहीं बनाता जिसपे ऊपर वाली की नजर होती है। ऊपर वाले इस भगवान का लो, प्रारब्ध का लो, बाहर चाहे जितना आकर्षण बना लो, उसमें विकर्षण होना पक्का है। कितने दिन रहेगी खूबसूरती? आजकल तो देवियां जो है ना, कहाँ जाती हैं? ब्यूटी पार्लर में जाती हैं। भाई लोग भी कम थोड़े, हम तुमसे कम नहीं। क्या कहते हैं, किसी ने कहा है कि हम तुमसे कम नहीं, क्या कहते हैं? हम तुमसे नहीं कम बाबू, हम तुमसे नहीं कम। सबका ईगो टकराता है। क्या कहते हैं? हम तुमसे नहीं कम बाबू, हम तुमसे नहीं कम। अरे तुम हो राइफल तो हम एटम बम कहते हैं, समझे? तुम हो राइफल तो हम एटम बम, तुमसे कम थोड़े। सबका ईगो टकराता है। मैं कह रहा था कि जिसमें सबकी नजर होती है उसको हम चमकाने लगते हैं, लेकिन जिसमें प्रभु की नजर होती है, परमात्मा की नजर होती है, उसको ठीक नहीं करते। बताइए, जीवन ठीक होगा? बाहर की जितनी हम खूबसूरती कर लें, लिपस्टिक लगाते हैं, कुछ में पाउडर लगाते हैं, शादी ब्याह में होता है ब्यूटी पार्लर में जाते हैं कि चेहरा सुंदर दिखे, कितने कितने पैसे लगते हैं उसमें। मैंने एक भक्त से पूछा, उसकी लड़कियां ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, मैंने कहा बेटी बताओ कितना पैसा लेती? कहा गुरु जी ग्राहक देख करके लेते, यदि अच्छा कंडीशन है उसका 40,000 50,000 भी लेते हैं। और कितनी देर तक के हो? 2-4 घंटा, उसके बाद सफा साफ। बाहर का श्रृंगार काम नहीं करता, बाहर की सुंदरता काम नहीं करती। बाहर है ना, एक होता है सुंदर, एक होता है सुंदर। सुंदर देखे जानते हैं? चूहे की जाति का एक प्राणी होता है, वो आपसे ज्यादा सुंदर होता है। तो बाहर काम नहीं है, भीतर। सदगुरु कबीर ने कहा है, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग किया और लगवा। कितना साफ, कितना स्पष्ट। सदगुरु कहते हंसा तू तो सबल था। कैसे था? दूसरे साकिब साहब ने कहा, जहिया जन्म मुक्ता हटा तहिया हटा न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भी कोई। जब बच्चा जन्म लेता है तो कितना साफ पाक होता है, साफ पाक, कोई ग्रंथि नहीं होती, कोई गांठ नहीं होती, किसी से कोई झगड़ा लड़ाई मारपीट डाक पेश कुछ नहीं, एकदम साफ। जैसे स्लेट होता है ना, ब्लैक बोर्ड, मास्टर जब ब्लैक बोर्ड में लिखता है, लिखने के बाद उसको फिर पोंछ लेता है, साफ हो जाता है। वैसे बच्चे का मन एकदम साफ, हमने उसको गंदा बनाया है।
उस गंदे को साफ करना है। कहते हैं चुटकुला में बताया गया है कि एक युवक ने भगवान से शिकायत की पूछा, प्रभु ये बताए कि शादी के पहले लड़कियां बड़ी खूबसूरत रहती है, बड़ी सुंदर लगती है, उसकी हर अदाएं बड़ी मीठी लगती है, लेकिन शादी के बाद भी कड़वी क्यों हो जाती है? कड़वी क्यों हो जाती है? झगड़ने लगती, बात बात में टेंशन, तनाव, चिंता, गाली। कहा शादी के पहले लड़के इसलिए अच्छी लगती है, इसलिए सुंदर लगती है क्योंकि उसको हमने बनाई है, नहीं मैंने बनाई है, तो मेरी बनाई हुई हर चीज सुंदर रहती है। लेकिन शादी के बाद पत्नी तुमने बनाई है ना, पत्नी तुमने बनाई है, ये मामला तुम्हारा है, गड़बड़ है, ठीक है, तुमने बनाया तो तुम्हारी बनाई हुई चीज गड़बड़ होगी। सदगुरु कहते हैं हंसा तो सबल था, हल्की अपनी चाल, अपनी चाल के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपनी आदत के कारण, अपने कर्म के कारण आदमी आज सबसे डाउन हो गया है, नीचे। आज सरकार को सबकी जरूरत है। देखिए कितने विभाग खोले जा रहे हैं, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन है? और भी पशुओं पालने के लिए विभाग सरकार खोलती है, लेकिन आदमी बर्थ कंट्रोल, ज्यादा संख्या हो गई है, कंट्रोल करो, इज्जत कभी नहीं करते। यदि आदमी इस प्रकार से उशृंखल ना होते, मनमानी पर ना करते, आचरण न गड़बड़ ना होता, तो सरकार के नियम लागू करना नहीं पड़ता। इसलिए कहा गया है कृतेन ही भगवदार्यो न धने न विद्या। कृतेन कर्म से आदमी बड़ा होता है, धन और विद्या से नहीं बड़ा होता। अब बताएं, आप लोग संतों की पूजा क्यों करते हैं? क्या उसके पास टाटा, डालमिया, अंबानी, अडानी जैसे बड़ी बड़ी कोठियां हैं क्या? नहीं है। यदि धन से उसकी पूजा होती, साधुओं को देखकर उसकी पूजा होती, बिल्डिंग को देखकर उसकी पूजा होती, साधुओं को पूजा करता है, उनकी पूजा करता, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती है, नेताओं की पूजा नहीं होती है, सत्यों की पूजा होती है। क्या कहते हैं? कृतेन ही भवेदार्यो न धन न विद्या। कृतेन यानी कर्म से आदमी श्रेष्ठ होता है, महान होता है। इसलिए ये भी कहा गया है आचारहीना न पुनन्ति वेदा। आचारहीन, आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता, वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, अपनी चाल के कारण आज तुम दर दर ठोकरे खा रहे हो, बिके जा रहे हो। बाहर आप कितना भी सुंदर कर रहे, देखिए खिली हुई रोटी अच्छी लगती है। जब हम रोटी बनाते हैं ना, तो खिली हुई रोटी कितनी अच्छी लगती है, खिला हुआ फूल कितना अच्छा लगता है। बाग में जाते हैं, जो फूल खिले हुए होते हैं ना, कितने मन को आकर्षित करते हैं, है ना। खिली हुई पूरी कितनी अच्छी लगती है, पूरी बनाते हो, जो पूरी खिलती हो तो देख करके मन भी खिल जाता है। और खिला हुआ चावल कितना अच्छा लगता है? तो खिली हुई सारी चीजें अच्छी लगती है, तो खिला हुआ चेहरा कितना अच्छा लगेगा। खिला हुआ, यदि यहाँ से बैठे हुए हैं तो जिसका चेहरा खिला हुआ हो, जिसके चेहरे मुस्कान हो, कितना अच्छा लगेगा। और यही कुछ लोग बैठे हों जो उदास, गधे की तरह मुंह लटकाए बैठा हो, बाहर से कोई आदमी आए, किसके पास बैठेगा? जिसका चेहरा खिला हुआ उसके पास जाके बैठेगा ना। और जिसका चेहरा लटका हुआ हो, उदास हो, कुमलाया हो, उसके पास बैठेगा कोई?
आने वाला सोचेगा कहीं से कोरोना की बीमारी ना लग गई हो। कौन जाएगा भाई वहां बैठने के, आपको भी ना बीमारी लग जाए कोरोना, नहीं जाते उसके पास। तो खिला हुआ चेहरा किसका होगा? जिसका मन खिला होगा, जिसके कर्म अच्छे होंगे, उसी का चेहरा खिला होगा। मैंने गुरुदेव जी के साथ, बहुत पुरानी घटना है, गुरुदेव जी को गए 12-13 साल हो गया, जयपुर में ऐसे प्रोग्राम था, जिस जगह सत्संग हो रहा था उस रास्ते में झोपड़पट्टी पड़ती थी। शाम का समय था, सत्संग में जाने के लिए मैं निकला अपने निवास से। बीच में जो झोपड़पट्टी पड़ती है उधर जाते जाते बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होने से झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे, वहां के लोग जो मतलब हंसने लगे, कूदने लगे, चहचहाने लगे। मैंने कहा ये देखो इसका जीवन, किसी बिल्डिंग में रहने वालों के अंदर इतनी खुशियां नहीं होगी, उसके चेहरे पर इतनी मुस्कान नहीं होगी। इसको देखो, जिसको रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कल की चिंता नहीं है इसमें, फिर भी चेहरे में कितनी खुशियां हैं। तो आचरण सही करते नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को 5 टिप्स देता हूं, 5H, कैसे हमारा जीवन अच्छा हो, निर्मल हो, क्या करें। 5H, 5 सूत्र। पहला है हैप्पी मैन। क्या कहा? पहला हैप्पी मैन, दूसरा है हेल्दी मैन, तीसरा है ऑनेस्ट, चौथा है हम्बल, और 5वां है हाईएस्ट थिंकिंग। 5 टिप्स, और ये 5 जो पॉइंट है ना, आपके सारे ज्वाइंट खोल देंगे। ज्वाइंट पेन होता है, कितना दर्द होता है, वो दर्द से रात में छुट्टी में, लेकिन ये ऐसा ज्वाइंट हमारे पॉइंट में मन वो नहीं खुल पाता। इसलिए किसी ने कहा है कि धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की औषधि, मन फाटे नहीं ठोर। धरती फाटे मेघ जल, जब भीषण गर्मी पड़ती है मई जून के समय, तो धरती क्या होती है, फट जाती है, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। देखे होंगे आप लोग भी खेतों में बड़ी बड़ी ऐसी दरारें पड़ती हैं, छोटा मोटा जानवर तो घुस जाए। तो उसका क्या इलाज है? सदगुरु कहते हैं धरती फाटे मेघ जल। जब धरती फट जाती है वो कैसे, जब बरसात होती है ना, बारिश के पानी से वो फटी हुई धरती बराबर हो जाती है, प्लेन हो जाती, पता नहीं चलता धरती फटी थी, ठीक हो जाती। कपड़ा फाटे डोर, हम जो कपड़ा पहनते हैं यूज करते करते एक फट जाता है, उसको भी हम क्या करते हैं, सुई धागा से सी लेते हैं, राइट, सही, धागा से सी लेते हैं, बराबर हो जाता है। तो कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की औषधि, मन फाटे नहीं ठोर। तन भी ठंडी का समय है, यहाँ तो कम ठंडी पड़ती है, यूपी तरफ जाइए, दिल्ली तरफ जाइए, भयंकर ठंडी। अभी 25 दिसंबर के बाद ठंडी शुरू होगी, हमारे महात्मा मजाक करते हैं ऐसी ठंडी पड़ेगी कि मुख में थूक जम जाएगी, बर्फ पड़ जाएगी, इतनी ठंडी पड़ती है, भयंकर। तो उस ठंडी में क्या होता है, किसी किसी चमड़ियां जो है ना फट जाती हैं, ब्लड निकलने, खून निकलने लगता है, किसी की एड़ी से बेवाई, जिसको कहते हैं बेवाई फटना, खून निकलता है। तो उसका भी इलाज है,
मलहम लगा लेते हैं, चमड़ी साफ हो जाती है, पेन खत्म हो जाता है। तो कसरत कहते हैं कि तन फाटे की औषधि मन फाटे नहीं तो। यदि कहीं मन फट गया तो फिर जोड़ना बड़ा मुश्किल। एक लेखक ने लिखा है कि धन, यश और विश्वास तीनों आपस में मिले तो बातचीत होने लगी आपस में। जाहिर सी बात है, जब दोस्त मिलते हैं, यार मिलते हैं, मित्र मिलते हैं तो आपस में बात होती है, तीनों बातें करने लगे। उसने कहा धन ने यार ये बताया कि अब से मेरी आप लोगों की मुलाकात नहीं, मैं जा रहा हूं। तो लोगों ने और लोगों ने कहा, यश ने कहा, विश्वास ने कहा तुम जा रहे हो, मुलाकात कहाँ होगी हमारी? कहा मेरी मुलाकात और कहीं नहीं होगी, जानते कहाँ होगी? सेठों के कोठियों में। उसी का खजाना भरा होता है, सेठों तिजोरी, वहां मैं मिलूंगा। यश से कहा कहाँ मिलोगे? तुम यहाँ नहीं मिलोगे, मैं साधु संतों के पास मिलूंगा, वहां खुशियां होती है। विश्वास से पूछा तुम कहाँ मिलोगे? कहा मेरे बारे में मत पूछो, एक बार जब मैं बिछुड़ गया तो मिलने वाला नहीं हूं मैं। विश्वास टूटा कि गया, जल्दी मिलता नहीं। इसीलिए किसी ने कहा है कि कीमत पानी की नहीं होती है, कीमत प्यास की होती है। एक शायर ने लिखा है कीमत पानी की नहीं होती है, कीमत प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं होती है, कीमत सांस की होती है। कीमत मौत की नहीं होती, कीमत सांस की होती है। प्यार करने वाले बहुत मिलते हैं मेरे बंधुओं, लेकिन प्यार कीमत प्यार की नहीं होती है, आपसी विश्वास की होती है। प्यार करने वाले तो मुख में राम, बगल में छुरी, कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। सामने मिलेंगे राम राम भैया, राम 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 राम, और पीछे ऐसे खंजर भोंकते हैं, जानते हैं। इसलिए अंग्रेजी में कहा जाता है जब आप लोग मिलते हैं ना कुछ लोग, तो कुशल मंगल कैसे पूछते हैं, जानते हैं? हाउ आर यू, बड़े प्यार से भाई हाउ आर यू, आप कैसे हैं। जवान बड़ी मिठास होती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वही आदमी थोड़ी सी परिस्थिति बदलती है, परिस्थिति बदलती है, वही आदमी क्या कहता है? अब हाउ आर यू नहीं कहता है, हु आर यू। क्या कहता है? हु आर यू, कौन है भाई? मैं आपको पहचानता नहीं हूं। क्या कहता है? मैं आपको पहचानता नहीं हूं, ये आ रही। तो मैंने शुरुआत का 5 मिनट बता रहा था। फर्स्ट क्या है? हैप्पी मैन। सबसे बड़ी दौलत है आदमी की हैप्पी मैन। मुस्कुराओ। जब आप किसी फोटोग्राफर के यहाँ जाते हैं ना, फोटोग्राफर पहला कहता है, क्या बोलता है? प्लीज स्माइल। क्या कहता है? प्लीज स्माइल। जेब में मोबाइल हो या चाहे ना हो, चेहरे की स्माइल जरूर होना चाहिए। जेब में मोबाइल हो चाहे मत हो, चेहरे में स्माइल जरूर होना चाहिए। लेकिन आजकल ये मोबाइल की दीवार खड़ी कर दिया है, पति पत्नी के बीच में दीवार। पहले लोग कहते थे कि गांव का पड़ोसी भी फैमिली मेंबर की तरह हुआ करते थे। इस कोने में रहने वाला आदमी उस कोने के आदमी को जानता था, परिचय होता था। लेकिन आज का घर में रहने वाला आदमी पड़ोसी बन गया है, पता नहीं चलता। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं आजकल। यहाँ देखो, 2 साल पहले मैं आया था, इधर घूमने जाता था, एकदम बाग था, चीकू के बाग, आम के बाग, केले के बाग, सब लगे। आज मैं जाकर देखा, अरे राम, बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। यहाँ कई मंजिल की बिल्डिंगें हुआ करती है, पता भी नहीं चलता बगल में कौन है, कहाँ का है, नहीं पता। अरे बगल की बात छोड़िए ना साहब, अपने घर में पति पत्नी सर्विस करते हो ना, वो आए अपना मोबाइल लेके बैठे, ये आए अपना मोबाइल लेके बैठे, किसी से कोई संवाद नहीं। और जहाँ संवाद नहीं होता है वहां विवाद शुरू हो जाता है।
टेंशन ना। तो फर्स्ट क्या है? हैप्पी मैन। मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहो, किसी में कमियां मत देखो। किसी ने कहा है कि जिंदगी में रोज रोज मुसीबतें खड़ी होती है, समस्या जिंदगी में रोज रोज नहीं खड़ी होती है, लेकिन जीत उसकी होती है जिसकी सोच सबसे बड़ी होती है। सोच इसलिए पूज्य सत्य साहब जी पधार चुके हैं। मैं तो यूं ही अपनी बात शुरू कर रहा था, तो फिर देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे। पहला मैंने क्या? हैप्पी मैन, मुस्कुराओ। क्योंकि सदगुरु कबीर ने कहा है, शांति बिना सुख नाही ना कोटि करे जो कोई। करोड़ों उपाय कर लो, यदि जीवन में शांति नहीं पहुंचेगी। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि 7 दीप 9 खंड में 3 लोक जगमान, तुलसी शांति समान सुख अपर विश्व। गोस्वामी जी जो राम की महिमा गाते गाते थकते नहीं थे, राम के चरणों में कहते सब कुछ है, वो गोस्वामी जी कहते हैं 7 दीप 9 खंड में 3 लोक जगमाए, तुलसी शांति समान सुख पर विश्व। शांति के समान दूसरा सुख नहीं। लेकिन आजकल भ्रांति कहाँ है? दुनिया में सुख है, दौलत में सुख है, उसकी अपनी आवश्यकता है। खैर उस पर चर्चा समय से करेंगे। अभी परम श्रद्धेय पूज्य श्री साहब जी मंचासीन हो चुके हैं। मेरी आपसे विनंती है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। श्रद्धेय श्री गुरुभूषण साहब जी। हाँ, जिनको दिक्कत होती है वो कुर्सी बैठ जाए। शक्ति में बहुत ना एक समाना कहते हैं। वही शरीर है जो तुम खूब कसरत करते थे, पहलवानी करते थे, आज जवाब नहीं देता है। तो जिसको तकलीफ हो उसके लिए कुर्सियां लगी हुई है, बैठे ना सत्संग लाभ लें।